बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ाना वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी खुराक खाते हैं। अपना मेडिकल चेकअप जो है हर 6 माह बाद करवाते हैं, 3 माह बाद करवाते हैं, अपने सारे टेस्ट करवाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सेहतमंद इंसान जिसके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे, जो वर्जिश करता था, अच्छी खुराक खाता था, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया। उसकी क्या वजूहात हैं? बज़ाहिर वो टेस्ट जो कि आपको नज़र आते हैं कि ठीक हैं, लेकिन अंदर छुपे हुए वो टेस्ट जो आप नहीं करवाते या अमूमन जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो नहीं करवाते। आप अपना कोलेस्ट्रॉल करवाते हैं, वो नॉर्मल आता है, इसके अलावा ईसीजी नॉर्मल आती है, एको नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वजूहात के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहली जो वजह है वो है सोजिश या इन्फ्लामेशन। आप जो हैं आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आप में थोड़ा सा मोटापा है, नींद की कमी है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपके अंदर छुपी हुई जो है वो इन्फ्लामेशन है। अब इन्फ्लामेशन जो है अमूमन या सोजिश जो है अमूमन जितने भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो इसका टेस्ट नहीं करवाते। उसका टेस्ट करवाने के लिए आपको जो टेस्ट करवाना पड़ेगा वो है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। बेसिकली ये बताएगी कि आपके अंदर जो है जो नालियों के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है कि नहीं, या फिर समझ लें कि बीमारी बढ़ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले आपने जो टेस्ट करवाना है वो है सीआरपी। एक ट्रायल हुआ जिसको हम कांटोस ट्रायल कहते हैं। ये तकरीबन उन मरीजों पे किया गया 10,000 जो कि कार्डिक पेशेंट थे। तो उनके जो कोलेस्ट्रॉल था वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उनका सीआरपी जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो जब सीआरपी को कंट्रोल किया गया, ऑलरेडी वो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था तो उनकी बीमारी जो है वो 25% जो है वो रिडक्शन में चलेगी। मतलब ये कि उनके दिल के मसले मसाइल जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए। तो बेसिकली आपने जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश का टेस्ट करवाना है वो है सीआरपी। दूसरे नंबर पे जो टेस्ट हमें करवाना है अमूमन हम करवाते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल और अपना एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड देते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो हाईली सेंसिटिव टेस्ट है वो है एपोबी। एपोबी जो है वो आपको इन सब के बारे में बताएगा, जो कि आईआरडीएल, एलडीएल, आईडीएल और जो है इनकी जितनी भी ट्राइग्लिसराइड की किस्में हैं उसके बारे में बताएगा। आइडियली एक नॉर्मल इंसान का जो एपोबी है वो तकरीबन जो है बिलो 100 होना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आपका जो है थोड़ा सा कार्डिक इशू है तो आपका एपोबी जो है वो बिलो 60 होना चाहिए, ताकि आपकी जो जितने भी दिल के मसले मसाइल हैं वो ठीक रहें। तो बेसिकली आपने खाली लिपिड प्रोफाइल नहीं करवाना, आपने अपना एपोबी करवाना है। तीसरा अहम टेस्ट जो आपने करवाना है वो है लाइपोप्रोटीन ए। ये एक जीनियाती मार्कर है जो कि हर 5 में से एक इंसान का ज़्यादा होता है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसकी वजह से प्लेक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर अगर ये ज़्यादा हो तो उसके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और खून की नाली बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाइपोप्रोटीन ए लाजमी करवाना है। अब जो तीसरा टेस्ट है वो एक कंडीशन को जाहिर करता है। उसके लिए आपने करना क्या है, ये कंडीशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब होती है? जब आपका मोटापा होता है, पेट के गिर्द चर्बी होती है, आपके जो कूल्हे हैं या राने हैं उनके गिर्द चर्बी ज़्यादा होती है। होती ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो होती है, लेकिन वो मीठे को जो है सेल के अंदर लेके नहीं जाती और जाके तवानाई में कन्वर्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि आपके सेल जो हैं वो जो बॉडी आपके अंदर इंसुलिन है उसको रेजिस्टेंस है। जब ये शुगर का लेवल आपके जिस्म में बढ़ेगा तो पैंक्रियाज या लबलबा जो है वो और इंसुलिन खारिज करेगा, जिससे आपकी क्रेविंग जो है और बढ़ेगी। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप चेक करें अपनी फास्टिंग इंसुलिन लेवल, इसके साथ फास्टिंग बीएसआर चेक करें, और आप जो है वो HbA1c करवाएं। आपने खाली HbA1c नहीं करवाना, आपने अपना फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल भी करवाना है। अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो फैटी लिवर, पीसीओएस लड़कियों में, इसके अलावा जो है वो प्री डायबिटिक
और फिर प्रॉपर टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं। आपने अपना वजन कम करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है और मीठे से परहेज करना है। ये तो वो टेस्ट थे जो कि आपने लाजमी करवाने हैं। अगर फिर भी आप अपना कंफर्म शक उतारना चाहते हैं कि आपको अल्लाह ना करे कि कार्डिक इशू है कि नहीं है, तो आप फिर जो है वो सिटी कैल्शियम स्कोरिंग या कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग करवा सकते हैं, सिटी एंजियोग्राम करवा सकते हैं। इसके अलावा करोटिड जो है वो एंजियोग्राम भी करवा सकते हैं, करोटिड अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या आपकी खून की नालियां बंद हैं या काम कर रही हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में मैंने आपको टू द पॉइंट टेस्ट बताए जो कि आपको कंफर्म करेंगे कि आप कार्डिक पेशेंट हैं या नहीं है, या आपकी खून की नालियां बंद हो रही हैं या नहीं हो रही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।